वबरकातुहू। मुक़ामी जमीयत अहले हदीस की जानिब से ये जो बिल पास हुआ है CAB, इस बिल की पूरी तरीके से मज़म्मत करते हैं मुक़ामी जमीयत अहले हदीस आदोनी, क्योंकि ये बिल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस वजह से सारे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहे हैं और इसी तरह से हमारे आदोनी में 19 तारीख को इंशाअल्लाह 10:30 बजे एक प्रोटेस्ट करने के लिए, तो मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक अफराद को अपील करता हूँ आके ये रैली में जुड़कर इसको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुक़ामी जमीयत अहले हदीस आदोनी ज़िला कर्नूल आंध्र प्रदेश से मैं हुकूमत हिंद से मुखातब हूँ कि पार्लियामेंट में 2 ऐवानों में जो ये CAB जो बिल पास किए हैं, मुक़ामी जमीयत अहले हदीस आदोनी इसकी मज़म्मत करती है। लिहाजा हुकूमत हिंद से गुजारिश करती है जमीयत कि फ़ौरी तौर पर बिल को कैंसिल करें। जमीयत अहले हदीस हिंद के कारनामों को अगर रोशनी डालें तो मालूम पड़ेगा कि जमात अहले हदीस ने हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी में जमात अहले हदीस का बहुत अहम रोल है। सैकड़ों बल्कि लाखों उलमाए कराम इस हिंदुस्तान की आज़ादी में शरीक हुए हैं और शहीद हुए हैं। जमात अहले हदीस के बहुत सारे नौजवानों को फांसी की सज़ा दी गई थी। बहुत सारे नौजवान अहले हदीस के नौजवान शहीद हो चुके हैं और इसी तरह से सैकड़ों उलमाए कराम इस देश की हिफाजत के लिए और देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को क्या गंवा चुके हैं और शहीद हो चुके हैं। मैं हुकूमत के हिंद के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूं कि जमात अहले हदीस की तारीख़ को पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। अहले हदीस की तारीख़ को पढ़ने से क्या है मालूम होगा कि मुसलमानों में सबसे ज़्यादा तहरीक ने जो हिस्सा लिया है वो जमात अहले हदीस है। आप ज़रूर इस तारीख़ का मुताला करें कि जमात अहले हदीस हिंद के क्या कारनामे हैं। आप हमको ये बिल वो बिल लागू करके क्या है डराने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी से डरने वाले हैं सिवाय अल्लाह से डरने वाले हैं। लिहाजा हम हुक्मरानों से गुजारिश करते हैं कि हमारे अपील को सुने और इसकी हम लोग मज़म्मत करते हैं पूरे हिंदुस्तान लेवल से। जब तक बिल कैंसिल ना होगी जब तक हम जमात के हर फर्द इसके साथ जुड़कर इस बिल को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आजकल हिंदुस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जो हिंदुस्तान के माहौल को बिल्कुल ख़राब और उसमें बदनज़मी फैलाई जा रही है। आज के हिंदुस्तान में NRC और CBA के बिल के ताल्लुक़ से सारे लोग परेशान हैं। ये NRC और CAB बिल, कैब बिल गोया ये मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके सेकुलरिज़म और उसके आइन के ख़िलाफ़ है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और हमारे बुज़ुर्ग अल्लामा इक़बाल, इसी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो क़ुरबानी दी है इस मुल्क के लिए, वो एक मुसलमान थे। और इसी तरह महात्मा गांधी जो उन्होंने अपनी क़ुरबानी दी और अपनी क़ुरबानी पेश की, उनका भी इसमें मजाक उड़ाया जा रहा है। और इसी तरह भीमराव अम्बेडकर ने जो इंडिया का जिन्होंने आइन और क़ानून मुतय्यन किया, उनके क़ानून का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो लिहाजा हम सभी इस मौके पर हम मज़म्मत करते हैं और हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि जो कुछ ये चीज़ें की गई हैं ये बिल्कुल गलत और सेकुलरिज़म और जमहूरियत मुल्क के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इस पर गौर करें और हिंदुस्तान का जो निज़ाम है उसको दोबारा लागू करें और हिंदुस्तान के निज़ाम के साथ कोई मजाक और खिलवाड़ ना किया जाए। ये मुल्क किसी एक का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, बल्कि सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का है। और मुक़ामी जमीयत अहले हदीस भी जो ये बिल पास हुई है इसका कंडम करती है और उसकी मज़म्मत करती है। और हम सभी लोगों से, सभी इंडियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक आवाज़ हो जाएं, एक जुड़ जाएं। जब पब्लिक एक हो जाएगी तो हुकूमत भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान को आज़ाद करने, हिंदुस्तान को आबाद करने में मुसलमानों का काफ़ी मकदार में हक़ है और मुसलमानों ने मिलकर ही इस मुल्क को आज़ाद किया है और इस मुल्क को परवान चढ़ाया है। आबाद करने का मामला हो, आज़ाद करने का मामला हो, खून बहाने का मामला हो, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। लिहाजा इस हैसियत से मुसलमानों की सारी तहरीकें इस बात को पेश कर रही है कि ये सारी जो बिलें पास हुई है रद्द कर दें और फौरी तौर पर जमहूरियत को बहाल करें।
गवर्नमेंट ने CAB बिल पास किया है इसकी मजम्मत बयान करती है। और ये CAB बिल ये क्या है, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, हमारा जो आइन है उसके ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहज़ीब है उसके ख़िलाफ़ है, और ये हिंदुस्तान को बंटवारा करने की साजिश है। यहाँ पर नफ़रत की दीवार खड़ी की जा रही है और हमारे जो मुल्क, जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की एक साजिश है। लिहाजा हम लोग इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। सभी हिंदू मुसलमान को समझा दे ये कोई जाकर, सभी हिंदू मुसलमान को समझा दे कोई ये जाकर, अगर ना समझे तो ये गंदी सियासत तुम्हें मार डालेगी। मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये हिंदुस्तान हम सब का है। लिहाजा सबको जमहूरियत के कानून पर अमल करने का हक़ हासिल है। मकामी जमीयत अहले हदीस अदोनी की तरफ से ये NRC और CAB जो बिल लागू किया गया है तो इसकी हम मुखालिफत करते हैं, इसलिए कि ताराचंद ने अपनी किताब तहरीक तारीख़ आज़ादी हिंद के अंदर लिखा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पटना सादिकपुर के अंदर ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने जो शरीक और हिस्सा लिया और उसमें से सबसे ज़्यादा अगर उलमा हिस्सा ना लेते तो ये हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद ना होता। जब हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा और वो अपनी शातिराना व अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे, जब बाशिंदेगान हिंद पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों को ग़ुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से अर्ज़ा होने लगा, तो सबसे पहले जिस शख्स ने इल्म बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर इमाम जलील रईसुल अवलिया शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी हैं। और ये जंग आज़ादी के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ख़ुद कहा था कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जितने मुसलमान शरीक रहे कोई और कौम के लोग शरीक नहीं रहे। मौलाना इनायत अली सादिकपुरी, मौलाना मसूद अली अज़ीमाबादी, मौलाना इसी तरीके से ये टीपू सुल्तान, या इसी तरीके से अबुल कलाम आज़ाद और दीगर लोगों का नाम जो आता है, तो ये सब के सब मुसलमानों ने किया। और आज हमें और आपको बिल लागू करके मुसलमानों को यहाँ से भगाने की कोशिश किया जा रहा। तो इस बिल के मुखालिफ, इस बिल के मकामी जमीयत अहले हदीस अदोनी इस बिल के मुखालिफत करती है। अहले हदीस आदोनी वारू अंदरू NRC बिल CAB बिल्नी खंडन చేస్తున్నాము। शहरी जमीयत अहले हदीस आदोनी की तरफ से इस बिल की कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं पूरी तरीके से। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ CAB बिल पार्लियामेंट में पास की गई है, तो इसकी हम जमीयत की जानिब से मजम्मत करते हैं और इसको खंडन करते हैं, क्योंकि ये बिल सारे मुसलमानों के लिए तबाही है और हिंदुस्तान के आइन को छेड़छाड़ करने की ये साजिश है। और ये बिल सारे हिंदुस्तान को तबाह करके रखेगी। तो इसकी हम इसको हम खंडन करते हैं और मजम्मत करते हैं। हुकूमत हिंद से इस जमीयत की जानिब से गुजारिश है कि ऐसे छेड़छाड़ करने वाली चीज़ें से जो है परहेज़ आएँ और इस बिल को फौरी तौर पर जो वापस लें। డాక్టర్ ఉస్మాన్ మాట్లాడుతున్నాను। ఈ రూల్ పాస్ చేసినందుకు మేము దీనికి యాంటీ ర్యాలీగా తీయాలని అనుకుంటున్నాము। దీన్ని అందరూ ఆదోని ప్రజలందరూ దీనికి సహకరించి దీనికి యాంటీ ర్యాలీగా తీసి దీనికి సహకరించాలని కోరుచున్నాను। 19వ తేదీ గురువారము అందరూ ఆదోని ముస్లిం ప్రజలందరూ ర్యాలీ తీస్తున్నారు। అందరూ భాగస్వామ్యం కావాలని కోరుతున్నారు।